पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना समेत 3 लोगों पर फायरिंग और नेता की मौत के बाद लोगों में डर फैल गया है। शहर में 5 दिन में 4 मर्डर होने से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। हालांकि मर्डर की तीनों वारदात रंजिश और आपसी विवाद के वजह से हुई हैं और इस तरह के माहौल से सुरक्षा के मामले में अविश्वास और दहशत ही दिखती है। दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक और खाते पीते शहर पानीपत के लोगों में अचानक दहशत नजर आ रही है। वजह ये कि यहाँ 5 दिन में 4 मर्डर हो गए। वजह हालांकि निजी रंजिश रही हो, पर दिन दहाड़े चाकू और गोलियां चलने से लोग दहशत में हैं। पानीपत में शुक्रवार की रात को विकास नगर में एक पंचायत में अचानक फायरिंग हो गई। इस घटना में जेजेपी के नेता रविंद्र मिन्ना के माथे में गोली लगने से उसकी थोड़ी देर बाद ही मौत हो गई। उसके चचेरे भाई विनीत और विनय नाम के एक शख्स को भी गोली लगी। वो दोनों घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। पानीपत में 5 दिन में दवा कंपनी के मैनेजर की दिन दहाड़े सड़क पर चाकू घोंपकर हत्या, फिर नूरवाला में 2 दोस्तों का डबल मर्डर और इसके 2 दिन बाद भरी पंचायत में 3 लोगों को गोली मारी गई। रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है और जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये आपसी रिश्तों में कोई दरार थी, उस रंजिश के कारण ये हत्या की गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और 2 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और इसमें हमने हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की बड़ी जोर शोर से उनकी तलाश कर रही हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। गौरतलब है कि जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की साली और हमलावर रणबीर के साले यानी पति पत्नी में विवाद चल रहा था। इसी मामले में विकास नगर में पंचायत चल रही थी कि दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी के बाद रणबीर ने गोलियां चला दी। एक गोली रविंद्र मिन्ना के माथे में लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि फायरिंग में मिन्ना का चचेरा भाई और एक दोस्त भी गोली लगने से घायल हो गए। मृतक जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना और हमलावर रणबीर दोनों ही सोनीपत के गांव जागसी के रहने वाले हैं। रविंद्र को गोली मारने के बाद से हमलावर रणबीर फरार है। देखिए, आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी जो मरने वाला है उसकी साली, जो मारने वाला है उसके साले से ब्याही हुई है, तो उनके रिश्तों में कोई दरार थी और उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायतें चली हुई थी। तो तब कोई बात हुई है और उसी बातचीत के दौरान ये रणवीर नाम के आदमी ने गोली चलाई है और ये हत्या। बेशक पानीपत में तीनों घटनाओं में 4 मर्डर का कारण आपसी विवाद या रंजिश हो, पर इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पानीपत की सेक्टर 29 पुलिस समेत 4 सीआईए की टीमें भी फरार आरोपियों की तलाश कर रही हैं। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। टीमें, मैंने बताया आपको, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं। रात से ही वो कार्य कर रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार कर लें। पीछे एक बार पंचायत हुई थी और पंचायत के मामले में ही दोबारा ये बोलेगा कि आजा भाई तुम्हारा वहाँ पर राजीनामा करवाएंगे। जो बीच वाला था वो ले गया उसको बुला के, रविंद्र गाड़ी में से उतरते ताबड़तोड़ गोलियां शुरू कर दी। गौरतलब है कि लुधियाना के बाद जिस पानीपत में देश में दूसरे नंबर पर धार्मिक आयोजन होते हो, जिस पानीपत को देश दुनिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता हो, उसी पानीपत में बढ़ते क्राइम ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।